नमस्कार, मैं हूं सोनिया सिंह और मैं इस वक्त आज राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर के जितने भी आसपास के इलाके हैं मैं उनमें भ्रमण कर रही हूं। जैसे कि आगामी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें या अखिलेश यादव की बात करें, इन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि ये लोग कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अगर उसी में सरोजनी नगर की बात करें, लखनऊ में सरोजनी नगर की बात करें तो यहाँ से जो स्वाति सिंह हैं उनके पति भी दावेदारी ठोक रहे हैं कि उनको टिकट दिया जाए इस बार, क्योंकि पिछली बार उनको चुनाव लड़वाया गया था। लेकिन स्वाति सिंह द्वारा सरोजनी नगर के आसपास के इलाके जितने भी क्षेत्र हैं उनके द्वारा कितना विकास कार्य किया गया, हम इन्हीं सब चीज़ों के लिए आज भ्रमण करने के लिए निकले और जानेंगे। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं भिलवाड़ा क्षेत्र में। यहाँ पर एक ये विद्यालय, जैसे कि हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि ये विद्यालय दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। अब यहाँ पर विद्यालय हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि विद्यालय के एकदम मेन गेट पर एक नाली बनी हुई है और अगर इसके आसपास के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर नगर निगम द्वारा जो है कचरा फेंका जा रहा है। और इसकी जितनी भी गली की बात करें तो हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि ये गली भी दिखाएं कि किस तरीके से पूरा उजड़ा पड़ा हुआ है। एक भी यहाँ पर ना सफाई की व्यवस्था है ना ही ये। अब बात सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर इस तरीके से गंदे माहौल में बच्चों की पढ़ाई होगी तो क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर बच्चे तो यहाँ पर अपने उज्जवल भविष्य के लिए आते हैं, उनको साफ़ सुथरा एक माहौल दिया जाना चाहिए कि बच्चे जिस जगह पर पढ़ें वो साफ़ सुथरता की गंदगी से वो मुक्त हो सके। क्योंकि हर जगह अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में हर जगह पोस्टर हो, बैनर हो, दीवारों में लिखा रहता है कि जब स्वच्छ होगा शहर तभी आगे बढ़ेगा हमारा शहर। कई सारे ऐसे स्लोगन जो है दिए जाते हैं। तो अब ये बात करते हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर गंदगी का अंबार है। अब यहाँ पर बच्चे किस तरीके से पढ़ाई करने आएंगे, जिस आएंगे तो वो बाहर खेलेंगे, घूमेंगे इधर उधर, तो ये गंदगी कहीं ना कहीं जो है उनको इफ़ेक्ट करेगी। हम चाहेंगे अपने सहयोगी से दिखाएं कि किस तरीके से वो जो है यहाँ पर कि जस्ट बगल में ही उसके गाड़ियों का अंबार लगा हुआ है, कचरे का अंबार लगा हुआ है और यहाँ पर अगल बगल भी लोग जो हैं इस गंदगी में रहते हैं। तो हम यहाँ पर लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इतनी गंदगी होने के बावजूद कैसे स्कूल में बच्चे आते हैं और पढ़ते हैं। इन्हें सब बातों को देखने के लिए और जायजा लेने के लिए आज हम घूम रहे हैं। है कि नहीं खुलता है? खुलता है। बच्चे यहाँ पर पढ़ने भी आते होंगे और भारी संख्या में बच्चे आते होंगे। आते हैं। यहाँ की जो मंत्री होंगी स्वाति सिंह होंगी जी, तो उनके द्वारा ये मैं रोड देख रही हूँ कि गंदगी बहुत दिन से ऐसे ही गंदगी पड़ गई, बहुत दिन से पड़ा सब जगह। और इधर भी जो है नगर निगम द्वारा कचरा हो रहा है, तो क्या ये सफाई वगैरह कभी नहीं होती यहाँ पे? कभी कभी होती है, जब कोई जैसे अधिकारी आता है, जैसे कोई मुख्यमंत्री वगैरह आता है, जब जायजा लेना होता है तब चमका दिया जाता है। तो यहाँ पर जब बारिश होती होगी तो काफी दिक्कतें भी होती होंगी। हाँ, दिक्कतें तो होती हैं, पानी वानी भर जाता है यहाँ पे। और आइए भाई, आइए इधर आइए जी। क्या मतलब यहाँ पे जो बारिश होती होगी, बच्चे हैं, पास में स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। जी जी। तो यहाँ के जो मंत्री हैं स्वाति सिंह जी, विधायक हैं, विधायिका हैं, तो उनके द्वारा क्या काम नहीं किया गया? ये जिस तरीके से दिख रहा है। देख रही हैं मैम, कोई काम हुआ है यहाँ का? देख रही हैं आप रोड देख रही हैं, आप रोड देख रही हैं, आप रोड देख रही हैं। हाँ, मैं वो देख रही हूँ। तो क्या मतलब उनके द्वारा, उन्होंने बहुत दावा करती हैं कि हमारे क्षेत्र में आप जाकर के देखिए किस तरीके से विकास कार्य किया जा रहा है। तो क्या कहना क्या चाहते हैं आप लोग? तो हमारा कहने का मतलब ये है कि मैम रोड आप बनवा दीजिए। हाँ। कहने का मतलब ये है कचरा यहाँ क्यों डाला जा रहा है कचरा जी। तो अगर अब की बार वो आती हैं आप लोगों से, जब चुनाव होते हैं तो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम ये विकास कार्य करेंगे, तो आप लोग क्या कहेंगे अगर आएंगी तो? आएंगे तो अब पिछला बार कहेंगे कि रोड बनवाइए या 2 मत से सरकार बदल दीजिए, और क्या बताया जाए। क्या लगता है इस बार की अगर वो आएंगे आप लोगों के से मांगने की हमें वोट दीजिए, हम जितो आएंगे अगर आप लोग फिर से हमें, तो हम आपके क्षेत्र का विकास करेंगे, तो क्या कहेंगे आप लोग? तो वोट देंगे कि नहीं देंगे? तो मैम देखा जाएगा, अब जैसा भी काम होगा वैसे हिसाब अच्छा, से देखा जाएगा। आप उनके कार्य से, उनके काम से खुश हैं क्या? हाँ, थोड़ा बहुत तो खुश हैं, लेकिन बस थोड़ा बहुत नाराजगी भी है, थोड़ा काम रुक रहा है यहाँ का। समझ रही हैं, स्कूल भी है, सरकारी विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय मिलावा है आपका। आप रोड देख रही है, बारिश होती है मैम, थोड़ी सी दिक्कत होती है। और ये हम चाहेंगे कि ये जो कूड़ा वाला है तो क्या हटवाना चाहिए कि नहीं हटवाना चाहिए? जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, थोड़ा आगे से हटवाना चाहिए। हमारी तरफ से तो बिल्कुल है।
हटवाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ने आते हैं। और क्या, बिल्कुल मैम। तो गंदगी जिस तरीके से रहेगी वहाँ पे। गांव भी है बगल में, तो थोड़ा बहुत देखना चाहिए कि यहाँ पे कचरा गिर रहा है तो बच्चे आ रहे हैं, दिक्कत हो रही है चलने में, थोड़ा बहुत तो दिक्कत होती भी है सबको, तो इसीलिए आपको देखना चाहिए ना, थोड़ा कचरा उचरा पड़ता है, गाड़ी खड़ी होती है, रास्ता मिलती नहीं किसी को यहाँ पे जाने के लिए। ये मेन रोड आप कहलाई गई है, ठीक है। हाँ, ये स्वरूप चंद खेड़ा की मेन रोड है ये। तो यहाँ पे देखिए आप, ये सीधा ऑनलाइन सीधा मेन रोड आगे कहलाती है, तो यहाँ पे रास्ता ही नहीं है, तो गली में मुड़ के जाना पड़ता है, तो आगे बहुत दिक्कत होती है चलने की। तो इसीलिए बहुत दिक्कतें हैं यहाँ पे। यहाँ पे कोई कार्यकर्ता कोई देखता नहीं है यहाँ पे इतनी जल्दी। जब भी कोई नेता मंत्री आते होंगे तभी काम होता है, उसके आगे काम नहीं होता यहाँ पे। तभी उनको दिखाने के लिए काम किया जाता है। उसी जब 26 जनवरी थी तभी ये बांस लगी है, तो ऐसे तो कूड़ा यहाँ तक पड़ता है। उससे पहले यहाँ तक कूड़ा था। अच्छा, ये 26 जनवरी थी इसलिए इसको बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। लगाया गया है, नहीं इससे पहले यहाँ पे नहीं था। अच्छा जी, मतलब ये 26 जनवरी थी इसलिए ये बैरिकेड्स थोड़े से और आगे लगा दिए गए ताकि पहले इसके पहले कूड़ा हमको लगता है यहाँ तक पड़ता था, आगे तक आ जाता है, आगे तक आता है। जी, आगे तक आता है। तो अब ये देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जहाँ कहते हैं कि स्वच्छता अभियान हमारे प्रदेश में चलाया जा रहा है, जब हमारा शहर कूड़ों के अंबार से हटेगा तभी हमारा प्रदेश जो है स्वच्छ बनेगा। अब बात करें इसकी कि तो यहाँ पर जो विद्यालय है, यहाँ पर हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है पढ़ाई करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर नगर निगम द्वारा कहीं ना कहीं लापरवाही है कि जिस तरीके से हम अपने सहयोगी से चाहेंगे बैरिकेड जो है 26 जनवरी को देखते हुए यहाँ पर लगाए गए। ये थोड़ी दूर पर, क्योंकि मैंने जब लोगों से बात किया तो यहाँ पर जाना कि ये बहुत पहले यहाँ पर एकदम गेट के पास तक लगे थे, यहाँ पर ना रोड बनी है ना कोई व्यवस्था है, लोगों को यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। बारिश जब होती है तो बच्चों के साथ साथ यहाँ पर लोगों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब सवाल ये है कि स्वाति सिंह जी यहाँ की विधायिका हैं, अब उनके द्वारा कितना यहाँ पर कार्य किया गया है ये तो हम लोगों से बात करके ही जान रहे हैं, और स्वाति सिंह जी तक अगर हमारे ये वीडियो पहुँचता है तो वो भी देखें और जाने कि हमारे क्षेत्र की दुर्दशा क्या है। दूरी पर जो है विद्यालय के अगल बगल जो है कूड़ों का अंबार लगा हुआ है, यहाँ पर नगर निगम द्वारा भी लापरवाही की जा रही है, बगल में कूड़े पड़े हुए यहाँ पर देख सकते हैं। आप अपने सहयोगी से चाहेंगे कि दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जैसे विद्यालय के सामने जो है कूड़ा पड़ा हुआ है, और ये एक भैया हैं जो ये सफाई कर रहे हैं, इनका कारोबार है, ये उठा रहे हैं। ठीक है भैया, ये बताइए यहाँ डेली ऐसे ही कूड़ा पड़ता है? हाँ? कूड़ा नहीं, जो माल लेके आते हैं बेचता है। अच्छा, यहाँ पर लेकिन इस तरीके से यहाँ पर डालें, ये गलत बात है कि नहीं है? हाँ, अभी बाद में हम लोग झाड़ू लगा देते हैं। अच्छा, बाद में झाड़ू लगा देते हैं। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर स्कूल भी है, तो कभी आप लोग यहाँ नहीं कहते कि थोड़ा तो दूर हटवा के यहाँ पर करवाए, क्योंकि स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर पढ़ाई करते हैं? स्कूल तो अभी खुला तो है नहीं। हाँ। जब खुला, अरे तो स्कूल जब खुलता होगा तब भी ऐसे कूड़ा पड़ता होगा ना? तब नहीं पड़ते। तब नहीं पड़ता है? तब नहीं पड़ते। अच्छा, इसके मतलब स्कूल बंद है, 3 बजे के बाद गिरता है यहाँ पर। चलिए, अच्छा ठीक है यहाँ पर, लेकिन फिर भी ये गलत बात है कि इस तरीके से विद्यालय के सामने जिस तरीके से सफाई होनी चाहिए वहाँ पर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गंदा है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करने के लिए आते हैं। हम लोगों से और बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पर किस तरीके से व्यवस्था है। जो ये बताइए कि इस बार जो है परिवर्तन उत्तर प्रदेश में होगा या फिर नहीं होगा? मैडम होगा, बिल्कुल होगा। क्या लगता है कि कौन आएगा, परिवर्तन होगा सर? तो प्रियंका गांधी आने का आसार है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कार्यक्रम चला रही हैं, तो प्रियंका गांधी आ सकती हैं। और ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी की कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, प्रियंका गांधी आ सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए कि चलिए प्रियंका गांधी आ रही हैं, इस बार परिवर्तन होगा उत्तर प्रदेश में, और ये बताइए कि यहाँ पर सरोजनी नगर की विधायिका हैं, मंत्री हैं स्वाति सिंह जी, तो उनके द्वारा कितना यहाँ पर विकास किया गया है? जैसे नहीं हुआ मैडम यहाँ का भी। अच्छा, ये बताइए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नरेंद्र गौतम है। कांग्रेस से हैं आप? किसी कार्यकर्ता नेता हैं कुछ हैं? नहीं, मैं नेता कार्यकर्ता नहीं हूँ। दे ही दीजिए परिचय अपना, दे दीजिए। हमारी विचारधारा जो है हाँ। कांग्रेस की, कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। करते हैं। तो क्या लगता है, अच्छा ये मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जिस तरीके से यहाँ पर विद्यालय है, बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी भविष्य के लिए हमें स्कूल बच्चे भेजे जाते हैं, तो यहाँ पर जो गंदगी है मैं देख रही हूँ बहुत ही ज़्यादा खराब है, यहाँ पर गंदगी है, रोड खराब है, क्या ये सही है? मैडम, जब से ये कूड़ा घर यहाँ बनवा दिया ना तब से ये रोड खराब हो गए, नहीं तो यहाँ बहुत साफ सफाई बहुत अच्छा था यहाँ पे, और ये कूड़ा घर बनवाने की वजह से सब लोग कूड़ा यहाँ फेंक जाते हैं। दूर दूर के लोग आते हैं, कहाँ वो क्या कहते हैं, वो एयरपोर्ट कहाँ पे है, वो मेमौरा छावनी तक के यहाँ, मतलब नगर निगम की जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो यहीं पे आती हैं, यहीं पे सारे पूरे। तो क्या लगता है ये यहाँ से हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? नहीं, हटना चाहिए, ये तो कूड़ा घर हट जाना चाहिए। हट जाना चाहिए, साफ सफाई रहनी चाहिए। और क्या सर, आप बताइए कि जिस तरीके से यहाँ है और यहाँ की विधायिका हैं,
तो उनको ये देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए अपने देखना क्षेत्र में? चाहिए, हाँ। देखना क्या कभी वो आती है यहाँ अपने क्षेत्र का कभी भ्रमण नहीं, करने? क्षेत्र में कभी नहीं है, कभी क्षेत्र में उनका भ्रमण नहीं, कहीं किसी गली में नहीं जाना है, कुछ उनको देखना नहीं है। केवल मंत्री जब से बन गई हैं सब अपनी आपस बैठिए भैया, वहीं बैठी हैं, चाय मंगवाएं? कहीं क्षेत्र में उनका कोई भ्रमण नहीं है। तो जैसे योगी जी की बहुत चर्चा हो रही है कि गोरखपुर से लड़ने जा रहे हैं अखिलेश यादव, करहल से लड़ने जा रहे हैं मैनपुरी की, और सबसे ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है सरोजनी नगर की सीट। उनके पति भी दावेदारी ठोक रहे हैं, दयाशंकर जी, और वो भी कि हमको टिकट मिल जाए। तो क्या मतलब इस बार लगता है कि वो सरोजनी नगर से कुछ जीत अब पाएंगे? आप ही सोच लीजिए, जब मियाँ बीबी आपस में लड़ रहे हैं तो वो समाज को क्या सिखाएंगे? वो समाज को क्या सिखाएंगे? जब आपस में मियाँ बीबी लड़ रहे हैं टिकट के लिए, केवल उनको पद चाहिए, काम नहीं, काम से कोई मतलब नहीं, केवल कोई काम पद के नहीं, लिए। कोई विचारधारा नहीं मैडम, कोई विचारधारा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। किस विचारधारा पे हमको चलना है वो विचारधारा होना चाहिए, ना कि लोभ लालच, कुर्सी का लालच नहीं रहना चाहिए। समाज को किसी एक विचारधारा पे ले जाना है हमको, अपने जो बच्चे हैं इनको अच्छा भविष्य देना है, ये विचारधारा होनी चाहिए ना, कि हमें सब कुछ हमें मिल जाए, कुर्सी हमको मिल जाए, विकास हो गया। ये गलत है ना, मियाँ बीबी खुद लड़ रहे हैं, एक यहाँ से नहीं जीतेंगे। तो क्या लगता है इस बार सरोजनी नगर में उनका पत्ता कट गया, दोनों पति पत्नी का? कट गया, हाँ। वो नहीं जीतेंगे अच्छा, ना। सरोजनी नगर से उनका भी पत्ता अब यहाँ से साफ हो रहा हाँ, है। साफ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लोगों का कहना है कि सरोजनी नगर में जो उनका पत्ता है कहीं ना कहीं साफ होता नजर आ रहा है। लोगों की राय है, अपनी अपनी राय दे रहा है। हमने लोगों से बात की और जाना कि आखिरकार इस बार सरोजनी नगर में क्या बीजेपी के जो मंत्री हैं स्वाति सिंह जी वो आ रही हैं या नहीं, या फिर उनके पति को किस तरीके से यहाँ पर लोगों का समर्थन मिल रहा है। और जिस तरीके से अभी मैंने दिखाया कि यहाँ पर विद्यालय के सामने जो है गंदगियों का अंबार है, यहाँ पर कूड़ा लगाया जा रहा है और नगर निगम की जितनी भी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर आती हैं और बहुत ही गंदा माहौल यहाँ का है। तो हम चाहेंगे कि मंत्री जी कभी कभी यहाँ पर आकर के इन गलियों का भी हाल जान लिया करिए आप, क्योंकि आपके क्षेत्र का ही इतना बुरा हाल है तो आप प्रदेश का कैसे विकास करेंगी? मंत्री पद पर बैठकर आप कुछ नहीं कर पाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सलमान के साथ सोनिया सिंह, सो न्यूज़ 24 लखनऊ। हमारे चैनल से जुड़ी रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।